आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए हम बीसी सखी का जो टीडीएस का सर्टिफिकेट लेना है उस पर बात करने से पहले हम जो अभी रूल बनाया है, अभी करंटली जो आरबीआई के द्वारा जो चेंज किया गया है रूल, जैसे कि बीसी सखी या कॉमन सर्विस सेंटर वाले जो है आधार से जो पैसे निकालते हैं वो आधे घंटे में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और दूसरा कि वो राउंड ऑफ में ही पैसे निकाल सकते हैं। 1010 1020 नहीं निकाल सकते, या 2010 या 2020 नहीं निकाल सकते। राउंड ऑफ मतलब 1000 2000 3000 ऐसे करके पैसे निकाल सकते हैं। और तीसरा जो अभी मतलब पहले से रूल था कि चार, कोई बैंक चार ट्रांजैक्शन दे रहा था, कोई पांच, तो इस पे तो मतलब आरबीआई ने पांच ट्रांजैक्शन बोल दिया है कि सभी बैंकों को पांच ट्रांजैक्शन कम से कम फ्री देना पड़ेगा महीने का। उससे ज़्यादा बैंकों पे डिपेंड होगा, बैंक दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो ये सारे जो रूल बन रहे हैं वो बीसी सखी की इनकम घटाने के लिए बन रहे हैं। बीसी सखी की जो प्रॉब्लम है उसको लेके कोई भी रूल नहीं बनाए जा रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। अभी के टाइम पे तो साफ दिखाई यही दे रहा है कि आप कमीशन से किसी भी तरह का आप अपना इनकम जनरेट नहीं कर पाओगे। अभी जैसे पहले था कि आधार पे पैसे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन की जा सकती थी, उससे कमीशन अच्छा खासा बन जाता था। अभी पांच ट्रांजेक्शन महीने में कर दिया गया है, लिमिट ही, और एक दिन में एक ट्रांजेक्शन मान के चलो कि कुछ बैंक होंगे जो दो ट्रांजेक्शन देते होंगे, बाकी तो सारे एक ही ट्रांजेक्शन देते हैं। तो एक ट्रांजेक्शन में वो भी लिमिट कितनी है कि 10,000 रुपये ही निकाल पाओगे एक बार में, आप इससे ज़्यादा नहीं निकाल पाओगे। और महीने में पांच ट्रांजेक्शन, कॉमन सी बात है कि गांव में जो कस्टमर होते हैं वो ज़्यादा पढ़े नहीं होते हैं लोग, तो इसकी वजह से वो, उनको पता है, बस इतना पता है कि हाँ पांच ट्रांजेक्शन मेरा महीने का आधार से फ्री है। तो वो डर के मारे दो तीन ट्रांजेक्शन के करने के बाद ही वो सोचते हैं कि कहीं मेरा पाँच से ज़्यादा ना हो गया हो, इसकी वजह से चार्जेस ना कट जाएं, तो वो डर के मारे दो से तीन ट्रांजेक्शन ही निकालेंगे, इससे ज़्यादा वो निकालना भी नहीं चाहेंगे। दूसरी चीज़, अगर मान लो किसी को ज़्यादा अमाउंट निकालना है तो वो एक दिन में एक ट्रांजेक्शन काउंट होता है, तो आधार से अगर वो निकाल लेता है तो उससे उसको 10,000 ही मिलेंगे। अगर उसको 20,000 या 50,000 या लाख रुपए निकालना है तो बैंक ही जाएगा। तो जो कस्टमर है वो बैंक, जो जिसको ज़्यादा अमाउंट निकालना है वो बैंक चले गए, जो कम अमाउंट निकालना है उनके लिए महीने का जो है पांच ट्रांजेक्शन फ्री है, उसमें भी वो डर के मारे दो या तीन ही ट्रांजेक्शन निकालेंगे। ऊपर से गांव में एक नहीं, मतलब कई लोग पैसे निकालते हैं, सहजन सेवा केंद्र भी खुले होते हैं, वहाँ पे बीसी सखी भी है उस गांव में। तो ऑलरेडी एक गांव में चार पांच या इससे ज़्यादा भी कॉमन सर्विस सेंटर चलते हैं और जहाँ पे पैसे निकाले जाते हैं। तो कोई भी बिजनेस आप खुद भी सोचो कि अगर कोई दुकान भी आप खोलते हो, अगर वहाँ पे कस्टमर ना हो तो आप दुकान खोल के क्या करोगे? आपकी कमाई तो कस्टमर है, कस्टमर रहेंगे तभी आप कमा पाओगे। यहाँ पे सरकार, चाहे आरबीआई चाहे बैंक वाले, सिर्फ रूल आपके खिलाफ बनाए जा रहे हैं ताकि आप कमाई ना कर पाओ। डिमांड ही नहीं रहेगी तो आप बीसी सखी का योजना चला के चाहे कोई भी काम करके आप क्या कर लोगे? सीधी सी बात है, आने वाले टाइम में अगर सरकार या बैंक वाले कहीं से भी आपको मानदेय मिले, चाहे बैंक के द्वारा मिले चाहे सरकार के द्वारा, अगर ये मानदेय रेगुलर नहीं होता है तो आप, अभी जो रूल है इस रूल के हिसाब से आप अपना कमीशन से अपनी इनकम नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। अगर ये सरकार या आने वाले टाइम में बैंक आपको मानदेय रेगुलर नहीं देता है तो इसका सारे लोग मिलकर एक साथ विरोध करने की जरूरत है। विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसका विरोध जरूरी है करना, और करना भी चाहिए। आइए दूसरा हम बात कर लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है टीडीएस का सर्टिफिकेट। देखिए, टीडीएस की जो रिटर्न है क्वार्टरली फाइल होती है। एक साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में चार क्वार्टर होते हैं, तीन तीन महीने के। उसकी जो रिटर्न होती है, जैसे अप्रैल मई जून की जो रिटर्न होती है 31 जुलाई तक फाइल होती है। तो आप जब रिटर्न फाइल कर लेता है बैंक, उसके बाद आप मांग सकते हो। तो अगर वो 31 जुलाई से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल कर लेता है, उसके बाद अगस्त में आप उससे सर्टिफिकेट मांग सकते हो। इसी तरह से जुलाई अगस्त सितंबर की जो रिटर्न जाएगी वो आपकी अक्टूबर में जाएगी, आप नवंबर में सर्टिफिकेट मांग सकते हो। जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो अभी जो महीना है गया हुआ है, तो इसका जनवरी में रिटर्न बैंक फाइल करेगा और उसका जो सर्टिफिकेट आप फरवरी में मांग सकते हो। तो अभी आप जनवरी चल रहा है और एक दिन के बाद जनवरी खत्म हो जाएगा, तो फरवरी में आप बैंक से सर्टिफिकेट मांग सकते हो। जो टीडीएस जो आपने ट्रांजेक्शन किया है उस पर जो कमीशन मिला, उस कमीशन के ऊपर जो टीडीएस कटा है वो टीडीएस बैंक जमा भी कर रहा है कि नहीं, इसके लिए आप उसका प्रूफ मांग सकते हो और सर्टिफिकेट मांग सकते हो आप। अगर नहीं भी बैंक देता तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 26 एएस जो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे
तो जो टीडीएस की डिटेल है वो 26 में भी दिख जाती है, सारे क्वार्टर का जो भी बैंक जमा किया होगा वहाँ पे डिटेल दिख जाएगी। लेकिन अभी आप चाहो तो बैंक से सर्टिफिकेट भी लेके प्रूफ के तौर पे अपने पास रख सकते हो कि आपको इतना कमीशन मिला और इसके ऊपर इतना टीडीएस कटा हो, कल को आपको रिफंड लेने में आसानी रहेगी। तो इसके लिए करना क्या है कि आपका जो अकाउंट खाता खुला है उसमें जो आपने ईमेल आईडी अपना दिया हुआ है, उस ईमेल आईडी से आपको बैंक को मेल करना, बैंक की ईमेल आईडी पे मेल करना है टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए। दूसरा ये है कि आप एक लेटर लिख दो और जाके बैंक में जमा कर दो, और अपनी टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए लेटर लिख के बैंक में जमा कर दो और उनसे अपना टीडीएस सर्टिफिकेट मांग लो। बैंक वाले जो टीडीएस सर्टिफिकेट देंगे वो कुछ इस तरह का होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरह का सर्टिफिकेट होगा जिसमें आपका अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में जो भी आपको कमीशन दिया गया होगा बैंक के द्वारा, उसके ऊपर जो टीडीएस कटा होगा उसकी सारी डिटेल होगी। तो आप ये सर्टिफिकेट मांग सकते हो बैंक से, बैंक दे भी देंगे। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।